हाय दोस्तों, दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट कि ये वीडियो को एंड तक देखना और अगर हो सके तो प्लेबैक स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, बट डेफिनेटली एंड तक देखना। तो कल रात को आईसीएआई ने अनाउंसमेंट किया कि सीए फाइनल का जो अटेम्प्ट है अब वो साल में 2 बार होगा। ठीक है, एज यूजुअल आईसीएआई लाइक्स टू गिव अस सरप्राइजेज एंड आईसीएआई थिंक्स दैट वी आर इन अ म्यूचुअल रिलेशनशिप्स, कि हम दोनों ना मैं और आईसीआई रिलेशनशिप में हो। इट जस्ट कि मुझे पता नहीं है एंड आईसीआई मुझे हमेशा सरप्राइजेस देता रहता है विदाउट इवन माई कंसेंट, और दे थिंक कि आदर्श को सरप्राइजेस अच्छा लगता है तो आई शुड गिव हिम सरप्राइजेस एंड आईसीआई थिंक्स इन जनरल अबाउट एवरी सीए स्टूडेंट। ठीक है, और ये जो रिलेशनशिप है इसको मैनेज कौन करता है? सी आई एम नॉट समबडी हु इज़ मैनेजिंग दिस रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप को मैनेज करता है आईसीआई के जो चमचे जो लिंक्डइन पे बैठे हैं, जो पोस्ट डाल देते हैं आफ्टर बीइंग अ सीए। ठीक है, कि आईसीआई के जो भी डिसीजंस होते हैं उन पे जो अपना जजमेंट्स देते हैं, एक तो ये है। दूसरे ये जो ट्विटर पे जो लोगों को बिठाया ने आईसीआई ने, आई डोंट नो व्हाई दे डोंट हैंडल दिस काइंड ऑफ स्टूपिड पीपल। ये लोग डेलिबरेटली हर अटेम्प्ट में कमेंट करते हैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में। मई का अटेम्प्ट टफ होने वाला है। आईसीआई की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने से पहले ये लोग अनाउंस कर देते हैं कि रिजल्ट की डेट ये है, रिजल्ट का टाइमिंग ये है। मई 26 का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, सितंबर 26 का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, जैन 28 का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। मतलब आईसीआई इट्स लाइक दे डेलिबरेटली ये चाहते हैं कि ये लोग स्टैंड करें इन बिटवीन हमारे रिलेशनशिप्स में, और आईसीआई बस इनके थ्रू ह्यूमर्स फैलाएगा और फिर बम रात को 10:30 बजे। पता नहीं ये लोग आउट ऑफ, ये लोग भी, इन लोग के पास भी वर्क कल्चर नहीं है। ये लोग रात को डेलिबरेटली 10:30 11:30 अनाउंसमेंट निकालते हैं, क्योंकि ये लोग खुद वर्क एथिक्स फॉलो नहीं कर पाते। ठीक है, पहली चीज़ तो ये समझिए, कल रात को इन्होंने सीए फाइनल का 2 अटेम्प्ट निकाला। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपका इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी, नो डाउट आप हैं। दूसरी चीज़, अब ये लोग, देर इज़ अ स्पेकुलेशन गोइंग ऑन ऑल ओवर लिंक्डइन, ऑल ओवर ट्विटर, ऑल ओवर रेडिट, ऑल ओवर सोशल मीडियाज़, कि अब ये लोग आर्टिकलशिप जो है वो 2 साल से 3 साल करने वाले हैं। अगर आपने सीए का जो सीए इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम है 27 में क्लियर किया तो ये चीज़ आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। बट अगर आपने सीए इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम मई 26 में या सितंबर 26 में क्लियर किया तो ये रूल्स आप पे एप्लीकेबल नहीं होता है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, और इसका रीज़न ये लोग क्या देते हैं, लिंक्डइन के ये जो ज्ञानदाता हैं ये लोग ये रीज़न देते हैं कि जो फर्म्स है ना वहाँ पे आर्टिकल असिस्टेंट्स की कमी है। पहली चीज़ तो ये, और 2 साल सफिशिएंट नहीं होता एक सीए बच्चे को हर एक चीज़ सिखाने के लिए। एंड लेट मी टेल यू दिस इज़ प्योर बुलशिट रीज़न। 1 साल भी सफिशिएंट होता है कोई भी डोमेन में अच्छे से काम करने के लिए, और ये लोग काम नहीं करवाते हैं। ये लोग दे वॉन्ट अ मेड समझते हो, मेड जो बस मुंडी नीचे करके बस काम करते रहे 12 घंटे, और उसका सैलरी पता है हुआ 10,000 मिलते हैं। सेम हमको भी वही मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ है कि ये लोग आर्टिकलशिप 3 इयर्स करने वाले हैं। मेरे को इस चीज़ से दिक्कत नहीं, और ये वीडियो बनाने का रीज़न इसलिए आप समझने की कोशिश करो। समबडी लाइक मी, मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, मैं मेरी शॉर्ट में जर्नी बता देता हूँ। मैंने सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। सीए इंटरमीडिएट में मैं पिछले 3 साल से स्टक हूँ। ठीक है, बट आई एम नॉट क्विटिंग इट। मैंने अभी तक क्विट करने का सोचा नहीं है। ठीक है, बट नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ क्विटिंग दिस कोर्स। रीज़न समझो, मैंने सीए फाउंडेशन क्लियर किया, मैंने सीए इंटरमीडिएट क्लियर किया, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ग्रुप 1 क्लियर हो चुका है सितंबर 24 में। मैंने ऑलरेडी 8 अटेम्प्ट्स दे दिया है और मेरा ग्रुप 2 पेंडिंग है। और मैंने कभी नहीं सोचा मेरे को ये सीए कोर्स क्विट करना है, और ना ही मैंने स्टार्टिंग में ही बोलते ना प्लान भी रखा था कि मेरे को सीए कोर्स छोड़ के कुछ और करने लगूंगा। इवन तो मेरे को बहुत प्रेशराइजेशन हुआ था, घर से बहुत प्रेशर हुआ था कि आप कुछ और करो। ठीक है, बट मैंने बोला कि नहीं, मेरे को यही कोर्स करना है। बट नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स। पहली चीज़ ये समझिए, अगर कोई भी सीए की जो जर्नी है, लेट सपोज करो, पहली चीज़ तो ये जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाले बंदे जो कि जिनकी एज हो चुकी है 22-23, 21-22-23, 20-21-22-23, वो 3 इयर्स की आर्टिकलशिप करेंगे एंड देन दे विल बी गिवन ऑप्शन टू राइट सीए फाइनल। ठीक है, अब ये चीज़ समझो, आप आर्टिकलशिप 3 इयर्स की कर रहे हो, आप स्टाइपेंड के बारे में बात कर रहे हो? नहीं बात कर रहे हो आप, क्योंकि उससे आपका क्या होगा? एक तो पहली चीज़ तो वो लोग प्योर एक्सप्लॉयटेशन वाला काम करते हैं सीए की फर्म्स में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 6 महीने की इंटर्नशिप की है। ठीक है, तो मेरे को पता है, तो मैं बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़, आप 3 इयर्स का आर्टिकलशिप करा रहे हो। समझो, मैंने सीए इंटरमीडिएट
2026 में क्लियर किया है, ठीक है। और मेरा ना प्लान मैं बता रहा हूँ, मैंने सोचा था कि भाई मेरे से क्लियर नहीं हो रहा है ग्रुप 2, अपन क्या करेंगे, एक एक पेपर क्लियर करेंगे, बट सीए छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि अपने को करने का सीए। तो मैंने ये सोचा था मैं मई में 1-2 पेपर एग्जाम करूँगा, सितंबर में दूसरा पेपर, बाकी के जो रिमेनिंग पेपर्स है वो क्लियर कर लूँगा। एंड नाउ अब ये सोचिए कि मैं 26 तक मैं आर्टिकलशिप ही करता रहूँ। लाओ, आप समझने की कोशिश करिए, 26 तक मैं आर्टिकलशिप ही करता रहूँ विथ 10,000 पर मंथ या 12,000, मैं आर्टिकलशिप ही करता रहूँ। और आईसीआई को लगता है, समहाउ आईसीआई थिंक्स कि जो सीए के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, दे आर रिच ब्रैट्स। मतलब वो लोग लेजिट बहुत पैसे वाले हैं। इनको अगर 22, 23, 24 की एज में हम लोगों ने क्या किया, 10,000 का पर मंथ पे दिया, तो ये लोग खुश हो जाएंगे इससे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रिच है ना, इनको फैमिली को सपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनकी फैमिली ऑलरेडी वेल टू डू फैमिली से ये लोग बिलोंग करते हैं। बट लेट मी टेल यू, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग इन दिस केस। हम लोग कोई भी वेल टू डू फैमिली से नहीं आते और 10,000 में किसी का भी गुजारा नहीं होता, ठीक है। अगर आप इतने विजनलेस और इतने डायरेक्शनलेस हो सकते हैं ना, आईसीआई के जो बड़े लोग हैं जो वहाँ पे बैठते हैं, तो आई डोंट थिंक सो आप कर क्या रहे हैं बीइंग नेम्ड एज अ वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी। आई डोंट थिंक सो। आप समझने की कोशिश करिए। अब मैं आई हैव टू रीथिंक ऑल दिस पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि अभी तक आईसीआई ने ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन खुद से नहीं डाला है कुछ भी। दे जस्ट अनाउंस कि सीए फाइनल का अटेम्प्ट 2 बार होगा। आईसीआई ने मई 26 का एग्जाम को रिस्केड्यूल कर दिया है। अभी आर्टिकलशिप के बारे में कुछ नहीं बताया, सीए इंटरमीडिएट के बारे में कुछ नहीं बताया, सीए फाउंडेशन को 4 बार करने का जो स्पेकुलेशन चल रहा है उसके बारे में कुछ नहीं बताया। नाउ दे वांट अस टू गेस, ठीक है। इनको समझ नहीं आ रहा, जो बच्चे मल्टीपल अटैम्प्ट्स में फंसे हुए हैं, व्हाट विल दे डू। मैं सही बता रहा हूँ, कल रात से ना मैं सोया नहीं हूँ। मैं बस सोच रहा हूँ कि साला अब क्या करे आदमी। मैं तो सीधा साधा सिंपल प्लान रखा था कि अभी भी क्विट नहीं करेगा, मैं करेगा सीए, मैं करेगा। मैंने दिमाग में था, बोलते ना काइंड ऑफ जिद्दी हूँ मैं, कि मेरे को करना है तो मेरे को करना है। मैं थोड़ा अटेम्प्ट और सही, बट आई विल गो थ्रू ऑल दिस, बट इवेंचुअली आई विल परस्यू दिस डिग्री। बट कल रात से ही जब से मैंने ये अनाउंसमेंट पढ़ा और मैंने जब ये रेडिट पे और एवरीथिंग सब जगह पे मैंने जब ये सारी चीज़ें पढ़ी कि भाई आर्टिकलशिप भी ये 3 साल कर रहे हैं, तो आई वॉज लाइक कि नाउ आई नीड टू पैक माई बैग्स, आई एम डन। और मैं, इफ़ यू नोटिस वन थिंग, मई 24 से जब से ये नया अटेम्प्ट आया ना भाई, तब से इन लोग का ख़राब टाइम ही चल रहा है। ये हर अटेम्प्ट में एग्ज़ाम को पोस्टपोन करते हैं। ये इनका कुछ नहीं चल रहा। पहले ये लोग एकदम क्लियर विजन के साथ आए कि सीए इंटर, सीए फाइनल 3 अटेम्प्ट होगा, ठीक है। और उसका रीज़न ये दिए कि हमको 2040-2050 तक ज़्यादा से ज़्यादा 40 लाख सीए की रिक्वायरमेंट है। अब जब ये लोगों ने ये चीज़ कर दी, 3 साल 3 अटेम्प्ट दे दिया सीए फाइनल का, तो उन लोगों ने क्या बकचोदी करी, सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड, आई एम रियली सॉरी। इन लोगों ने क्या बकचोदी की, सीए फाइनल का जो रिजल्ट है वो एकदम डाउन कर दिया, ठीक है। जो सीए फाइनल क्लियर कर रहा है, ठीक है, जो सी आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट या फर्स्ट अटेम्प्ट, उनको जॉब नहीं लग रही है, उनको प्लेसमेंट नहीं करवाई जा रही है, क्योंकि प्लेसमेंट डिफिकल्ट हो रहा है मैनेज होने के लिए। आप वहाँ पे क्या, आई जस्ट डोंट हैव टू यूज़ दिस वर्ड, बट वहाँ पे क्या गधे लोग हैं जो ये थॉट कर ही नहीं पाए कि भाई प्लेसमेंट में इशू आ सकती है जब इतने सीएस प्रोड्यूस होंगे, या प्लेसमेंट ही नहीं हो पाएगी। और नहीं हो रही है, लेजिट प्लेसमेंट नहीं हो रही है, लेजिट। आप जस्ट सर्च अबाउट इट, सीएस आर नॉट गेटिंग जॉब। ये लोग ये नहीं बात करेंगे कि आईबीएस को रिमूव कर देते हैं, जनरल ये अच्छी डिस्कशंस नहीं करेंगे। आईबीएस को रिमूव कर देते हैं, आईटीओसी को रिमूव कर देते हैं, एआई जैसे जो न्यू ट्रेंड आ रही उसके ऊपर कुछ नया एड ऑन कोर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। स्पॉम, SPOM, स्पॉम, SPM पढ़ो, आप आईबीएस पढ़ो, आप ऑनलाइन एमसीक्यू सॉल्व करो, वही है आपका पेशा, ठीक है। आप एआई के बारे में, यू आर नॉट समबडी कंसिडरेबल कि आप एआई के बारे में सीखे। ऐसे इस चीज़ के बारे में कुछ थॉट प्रोसेस देता ही नहीं है। इन्होंने 1 हफ्ते पहले कोई नया कोर्स लॉन्च किया है, उनके एसएसपी पोर्टल पे आप जाएंगे तो दिखेगा, जो सीए फाइनल क्लियर नहीं कर पाता उसके लिए। हु गिव्स दैट रिकग्नाइजेशन, मुझे नहीं पता कहाँ पे उस डिग्री के थ्रू आपको जॉब मिल रही है। आप ये चीज़ समझिए कि अब मैं करूँ क्या, समबडी लाइक मी। मैं थोड़ा सा चीज़ें आपको और क्लियरली बता दे रहा हूँ। ये 3 ईयर आर्टिकलशिप के बारे में मैंने बात कर ली। अब मैं क्या करूँ। पहले मैंने आईसीए को आई यूज्ड टू नॉट क्रिटिसाइज, बट नाउ आई डोंट हैव एनी ऑप्शन टू लेफ्ट कि भाई अब आई हैव टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोज़, एंड आई जेन्युइनली वांट आंसर कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अब मैं क्या करूँ। मैं ऑलरेडी 22 का हो चुका हूँ। मैं अगर सितंबर 26 तक सीए इंटरमीडिएट क्लियर भी करता हूँ, आई हैव टू, आई डोंट नो, माइट भी मेरे को 3 आर्टिकलशिप एप्लीकेबल हो ही जाए, एंड आई हैव टू
डू 3 ईयर आर्टिकलशिप, बाय दैट टाइम आई विल बी 26। मैं CA फाइनल ऐसा तो है नहीं कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में या रैंक के साथ क्लियर कर लूँगा। आई डोंट हैव एनी ऑप्शंस लेफ्ट। यू गाइज टेल मी, व्हाट्स योर ओपिनियन, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? ठीक है, मैंने देखा है जब ICI जो है ना ये EISM जैसे सब्जेक्ट्स को रिमूव कर रहा था, पास्ट में लॉ जैसे सब्जेक्ट्स को रिमूव कर रहा था, तो कुछ जो फैकल्टीज़ थी ना दोस्तों, उन लोगों ने क्या किया था, उन्होंने बच्चों से मेल लिखवाया था कि भाई मेल लिखो, आप मेल लिखो, ICI को मेल करो कि ये सब्जेक्ट रिमूव नहीं होना चाहिए, सो दैट उनकी अर्निंग्स ना रुके, क्योंकि वो सब्जेक्ट लेजिट टीच करते थे, क्योंकि अगर वो सब्जेक्ट रिमूव हो जाएगी उनकी टीचिंग की रिवेन्यू घट जाएगी। और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नो वन इज मेकिंग वीडियोस, ठीक है, नो वन इज मेकिंग वीडियोस, ठीक है, सब मस्त सो रहे हैं, अभी तक कोई भी वीडियोस आउट नहीं हुई है। लेट्स सी क्या होता है। आपके ओपिनियंस वार्म वेलकम्ड है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग टिल द एंड।